जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी ही हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है पशु तस्करी को लेकर सांबा जिला से। आपको बताते चले कि आज सुबह सवेरे तड़के लगभग 4 से 5 बजे के बीच में एक बड़ा ही हैरान करने वाला पशु तस्करी का मामला देखने को मिला, जिसमें आपको बताते चले कि पशु तस्करों ने 2 गौरक्षकों को गाड़ी से टक्कर मार दी, जिसमें हमारे 2 गौरक्षक जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जो कि तस्करी के प्रयास को विफल करने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। तस्करों के चंगुल से बेजुबानों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है कि ये तस्कर जो लगातार अपनी दरिंदगी दिखा रहे हैं, ये तस्कर जो लगातार बेखौफ होकर पशु तस्करी के प्रयास जो है वो करते नजर आ रहे हैं। तो अब जो पुलिसकर्मी हैं उनको उनके ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जो इसमें गौ रक्षक गौ सेवक जो हैं, जब उनको भी इनपुट मिलता है पुलिस की तरह, तो ये भी तस्करी के प्रयास जब विफल करने की कोशिश करते हैं, तो तस्कर अब इनके ऊपर भी जो है गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है कि आज सांबा में जो है 2 हमारे गौ रक्षक जो वो काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें तस्करों ने जिस तरह से तस्करी का प्रयास किया और जिस गाड़ी में तस्करी की जा रही थी उसी गाड़ी से हमारे 2 गौरक्षकों को टक्कर मारी गई, और उसमें हमारे 2 गौरक्षक जो वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लेकिन आपको फिर से मैं थोड़ा सा याद कराना चाहता हूं कि आज से 3 से 4 दिन पहले इसी तरह से तस्करों ने जो है सांबा के नड इलाके में पुलिस का नाका तोड़ा, वहां पर पुलिसकर्मी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। लेकिन उसके बाद तस्करों के साथ जो हुआ वो आप सब लोग जानते हैं कि कुछ ही दूरी के बाद जो है उनकी गाड़ी खाई में गिरती है, 2 तस्करों की मौत होती है, और एक तस्कर जो कि आप कह सकते हैं कि अपाहिज हो गया है, उसकी हाथ पैर टूट गए थे इस तरह का घिनौना काम करने के बाद। लेकिन आज जिस तरह से गौ रक्षकों के ऊपर जो वो गाड़ी चढ़ाई गई है, जिसमें हमारे 2 गौ रक्षक जो वो घायल हुए हैं, तो पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ एक गौ सेवक फोन लाइन पर मौजूद है, मैं उनका नाम तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उनसे पूरी बात जानूंगा, क्योंकि इनके 2 साथी जो है वो आज क्रिटिकल इंजर्ड हुए हैं, जिस तरह से ये पूरा मामला देखने को मिला है। तो भाई साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी जी सर, जय श्री राम। जय श्री राम। भाई साहब बताएं क्या पूरा मामला है? ये जो आपके 2 साथी काफी क्रिटिकल इंजर्ड हुए हैं, उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, कितने बजे का ये पूरा मामला है? क्या कुछ इसमें कार्रवाई पुलिस कर रही है, और क्या कुछ इसमें चीजें जो वो देखने को मिली है? सर ये 4 से 5 बजे का टाइम था, सुबह का टाइम जी। तो ये वो हीरानगर वाली साइड से आ रहे थे, जम्मू की ओर जा रहे थे, और ये एक दिन का नहीं, डेली का इनका काम है गौ तस्करी करना, मुक्त प्राणी की जान लेना। और ये सर ये जब भी तस्करी करते हैं तो ये रॉन्ग साइड गाड़ी भगाते हैं, ये आगे वाला एक्सीडेंट हो कुछ भी हो ये नहीं देखते जी। तो मैं कहना चाहता हूँ जो हमारे भाई हॉस्पिटल में है, एक तो ठीक है, एक को थोड़ी पूरा मामला पूरा विस्तार से बताएं कि पूरा हुआ क्या था, कैसे इनको पता चला कि तस्करी की जा रही है, और आगे किस तरह से आपके साथी ने उनको पकड़ने की कोशिश की, चेज की, कहां पर ये पूरा हादसा पेश आया, ये पूरा मामला पेश आया, ये तमाम चीजें बताएं आप। सर हमारे भाई को फोन आया था, जब हमारे भाई उनके पीछे गए, किसी अननोन नंबर से फोन आया था कि इस गाड़ी में जानवर गौ माता की स्मगलिंग की जा रही है। तो जब हमारे को गाड़ी को हमने डिटेन किया घगवाल के पास, जब हमने इनका पीछा करने की कोशिश करी, इन्होंने गाड़ी को जतवाल से रॉन्ग साइड ले लिया। जब सांबा कृषि हॉस्पिटल के पास पहुंचा, एक हार्स बीच में आया, इन्होंने इसको हिट किया, उसकी मृत्यु हो गई। वो नेशनल हाईवे पे अभी भी पड़ा हुआ है टूबर्स पठानकोट की ओर। और ये रॉन्ग साइड भागते हुए सर ये चिची माता के पास जो डीसी ऑफिस को रास्ता जाता है, वहां पर इन्होंने गाड़ी को नीचे से लेकर हमारे गौ तस्कर जो हमारे भाई हैं उन पे पीछे से गाड़ी हिट की है, उनको मारने की कोशिश करी, पर हमारे भाई बच गए हैं। उनको ट्रीटमेंट के लिए हमने जो मेडिकल कॉलेज में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, एक हमारा भाई ठीक है और एक क्रिटिकल है, उसको इंजरी हुई है, शायद हम उनको कल तक लुधियाना शिफ्ट करें। अच्छा, मतलब 2 आपके साथी इसमें घायल हुए हैं, जो तस्करी वाली गाड़ी थी वही गाड़ी चढ़ाई गई है उनके ऊपर? वही गाड़ी सर, उन्होंने उनको चकमा देकर ऊपर से गाड़ी एक साइड से डिटेल करके, जाम भी लगा हुआ था तो उन्होंने पीछे से गाड़ी हिट की है। उनके पीछे एक गाड़ी और थी, उस गाड़ी का भी कुछ पता नहीं लग पा रहा है। और पुलिस प्रशासन हमारे को पूरा योगदान देती है, पुलिस प्रशासन के साथ ही हम कार्य करते हैं। पुलिस सांबा हो घगवाल हो, पुलिस की जो भी हेल्प है हमको पूरी मिलती है, उनकी हेल्प के साथ ही हम कार्य करते हैं सर। तो अभी क्या कुछ इनकी आपके साथियों की हालत है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक को सिर के ऊपर काफी गंभीर चोटें आई हुई हैं और एक को जो वो काफी अलग अलग जगहों पर चोटें लगी हुई हैं, तो मैं दोनों की इस समय स्थिति जानने की कोशिश करूंगा।
सर एक तो भाई हमारे को जिनको नॉर्मल चोटें थी वो तो ठीक है, जो भाई एक हमारा है उनका नाम नहीं लूंगा, उनको वहाँ पे हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, उनको हेड इंजरी हुई है। अगर कल तक वो ठीक रहते हैं तो हम उनको घर पे लाएंगे, नहीं तो सर हम लुधियाना शिफ्ट करेंगे। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जब ये पूरा वाकया पेश आया उसके बाद आपके साथियों ने आपको कॉल किया, उसके बाद आपने फौरन मदद के लिए वहां पर पहुंचने की कोशिश की होगी, उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, ये तमाम चीजें भी जानूंगा। जी सर, हमारे जो सांबा के एसएचओ साहब हैं मौके पर पहुंचे, इन्होंने पूरा ट्रीटमेंट करवाकर उनको जम्मू की ओर शिफ्ट किया, और एसएचओ साहब समय समय पर हमारे को फोन करके पूरा उनका पता लेते रहे। सर बहुत बहुत धन्यवाद है पुलिस सांबा का भी, इन्होंने हमारे को पूरा समर्थन दिया, इनका भी सर ये हमेशा हमारी हेल्प करते हैं सर। तो अभी गाड़ी का कोई पता नहीं चल पाया कि उसमें कितने लोग थे, कितने तस्कर थे और कितने पशु उनके उस गाड़ी में लोड किए थे, इसको लेकर कोई जानकारी? सर इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये जो गाड़ियां होती हैं सर, ये बगैर नंबर की, ये किसी न किसी गाड़ी का नंबर ये यूज करते हैं और ये रॉन्ग साइड गाड़ियां भगाते हैं सर। और जो आगे आने वाली कोई भी, जैसे हमारे जम्मू से पेशेंट शिफ्ट करते हैं लुधियाना की, और एम्बुलेंस हो या कोई भी बड़ी गाड़ी हो सर, बड़ा हादसा हो सकता है। इन पे मैं पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इन पे जल्दी से जल्दी नकेल करती जाए, नहीं तो बड़ा हादसा कुछ हो सकता है हमारे सांबा में सर। लेकिन अब क्या कहेंगे, ये एक चिंता का विषय लगातार बन रहा है, जिस तरह से तस्करी के प्रयास आए दिन देखने को मिल रहे हैं। सर इन्होंने सिर्फ एक हेलीकॉप्टर को छोड़ के ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जिसमें तस्करी नहीं की है। आए दिन ये नमे से नमे जतन करते रहते हैं गौ माता को यहाँ से श्रीनगर की ओर ले जाने के लिए सर। तो अभी पूरी तरह से सपोर्ट जो पुलिस की तरफ से आपको मिल पा रही है, और इसमें पूरी मिल पा रही है सर। पुलिस प्रशासन का हम धन्यवाद करते हैं कि ये हमारे साथ हमेशा सर हमारे कॉपरेट करते हैं हमारे साथ सर। चलिए, आप अपने साथियों का ध्यान रखें, और इसमें हम पुलिस से भी अपील करेंगे कि इसमें सख्त जो है वो कार्रवाई की जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम सर। चलिए, तो ये आपने सुन लिया, गौ रक्षक हैं, इन्हीं के दो साथी आज जो है वो काफी क्रिटिकल इंजर्ड हुए हैं। जिस तरह से जो पशु तस्कर हैं, जो गौ तस्कर हैं, इन्होंने इतनी दरिंदगी दिखाने की कोशिश की है, ये इतने बेखौफ होकर जो वो तस्करी के प्रयास कर रहे हैं कि इसमें ना तो ये इंसानी जान को बख्श रहे हैं और ना ही ये पशुओं को जो वो बख्श रहे हैं। ये चिंता का विषय लगातार बन रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा कि नड इलाके में पुलिस का नाका तोड़कर ये तस्करों ने पुलिसकर्मी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। आज हमारे दो गौ रक्षकों के ऊपर ये गाड़ी चढ़ाई गई, जिन्होंने इनपुट हासिल किया, उसके बाद इन्होंने तस्करी का प्रयास विफल करने की कोशिश की, वो गाड़ी पकड़ने की कोशिश की, गाड़ी को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच का ये मामला है, जो गाड़ी कठुआ की तरफ से आ रही थी और ये घगवाल से होते हुए सांबा जम्मू की ओर जा रही थी। लेकिन जिसमें हमारे दो जो इसमें गौ रक्षक हैं, उनको जब सूचना मिली वो भी इनका पीछा करने लगे, और सांबा के चिची माता मंदिर को क्रॉस करने के बाद जो डीसी ऑफिस की तरफ रास्ता जाता है, वहां पर यह हादसा आया है कि ये जो तस्कर हैं इन्होंने गौ रक्षकों के ऊपर जो वो गाड़ी चढ़ा दी, टक्कर मार दी, जिसमें हमारे दो गौ रक्षक घायल हो जाते हैं। एक को जो है वो सिर में चोटें आई हैं और एक को अलग अलग मल्टीपल इंजरीज जो वो हुई हैं, लेकिन एक सिर बताया जा रहा है और एक को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। उम्मीद करेंगे जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन पुलिस ने भी इसमें अपनी कार्रवाई की है, पुलिस ने भी इसमें पूरे मामले का संज्ञान लिया है और अब गाड़ी को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि ये तस्कर जल्द ट्रेस हो जाएंगे, इनकी गाड़ी ट्रेस हो जाएगी और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी और इनका भांडाफोड़ किया जाएगा। लेकिन ये चिंता का विषय लगातार बन रहा है कि ये जो तस्कर दरिंदगी दिखा रहे हैं, ये बेखौफ होकर बेजुबानों की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं, ये आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। मैं तभी बार बार कहता हूं कि इसमें सख्त प्रावधान लाने की जरूरत है, इसमें कानून सख्त किया जाए। जो तस्कर पकड़े जाते हैं उनकी बेल ना हो, जो गाड़ियां सीज की जाती है वो गाड़ियां रिलीज ना हो, तब जाकर पशु तस्करी के ऊपर जो वो लगाम लगेगी। लेकिन एक तरफ पुलिस भी लगातार इनपुट हासिल करके पशु तस्करी के प्रयास आए दिन विफल कर रही है, पशु तस्करों को गिरफ्तार कर रही है, बेजुबानों को इनके तस्करों के चंगुल से बचा रही है और उसमें लगातार इनपुट हासिल पुलिस कर रही है। लेकिन पुलिस का साथ दे रहे गौ रक्षकों की बात करें, सेवकों की बात करें, तो ये भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि तस्करी के प्रयासों को किसी तरह से बंद किया जाए, क्योंकि हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, लेकिन उनके साथ ये जिस तरह की दरिंदगी कर रहे हैं, इनकी जितनी सजा होगी वो उतनी कम होगी। लेकिन ये डरते नहीं है, ये तस्कर अपने साथ हथियार लेकर चलते हैं, वेपन लेकर चलते हैं। ये गाड़ियां अलग अलग तरह के हथकंडे बनाते हैं, कभी ऑयल टैंकर्स में, कभी एम्बुलेंस में, कभी छोटी लग्जरी कार्स में तस्करी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये हर तरह का जो घिनौना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चिंता का विषय लगातार बनता जा रहा है, इसमें पुलिस को बड़े स्तर पर इंटरवेन करने की जरूरत है। और जिस तरह से ये गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की अगर बात करें तो वो भी फेक नंबर प्लेट्स लेकर
कर चलते हैं, या कई बार उसके ऊपर ऐसा कोई ग्रीसी सब्सटेंस लगा देता है कि वो नंबर जो पढ़ा ना जाए और ये अपने इरादों में कामयाब हो जाए। लेकिन पुलिस को जब जब ये सूचना मिली है, पुलिस ने इन तमाम प्रयासों को विफल किया है। लेकिन ये हैरान करने वाला मामला सामने आया कि गौ रक्षकों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, जिसमें हमारे 2 गौ रक्षक जो वो घायल हुए हैं और उनको फौरन उनके साथी वहां पर पहुंचे, पुलिस मौके पर पहुंचे और उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और इनका इलाज चल रहा है। तो एक की हालत स्थिर है, एक थोड़ा सा क्रिटिकल इंजर्ड बताया जा रहा है। उम्मीद करेंगे जल्द हमारे दोनों जो हमारे गौरक्षक हैं ये जल्द स्वस्थ हो जाएंगे और पुलिस इन तस्करों तक पहुंचकर इनका भांडाफोड़ करेगी, इनको सलाखों के पीछे भेजेगी। लेकिन एक चिंता का विषय है, ये तस्कर लगातार अपनी दरिंदगी दिखा रहे हैं। इनके ऊपर अब जो है इनको सबक सिखाने की जरूरत है, इनके ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है, सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन एसएसपी सांबा वरिंदर सिंह मनहास जी की साफ तौर पर चेतावनी है, इस तरह के इलीगल काम करने वाले शरारती तत्वों को, तस्करों को कि बाज आ जाएं वरना आप बख्शे नहीं जाओगे। लेकिन आज का ये मामला काफी हैरान करने वाला है। पुलिस पूरी तरह से मामले का संज्ञान ले रही है। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।